सेमेस्टर का हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग वर्गमूल के बारे में जाने थे कि वर्गमूल क्या होता है और वर्गमूल निकालने की विधियों के बारे में देखा था। तो मैंने उसमें आपको ट्रिक भी बताया था कि आप 2 ही स्टेप में क्या कर सकते हो, उसको आसानी से क्या कर सकते हो, वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको जो ट्रिक बताया था उसमें आपने देखा था कि जैसे हमको 74 का निकालना है वर्गमूल, 74 का वर्गमूल निकालना है, तो मैंने बताया था इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये कितना होगा, 16 होगा। इसी तरह इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना होगा, 49 होगा। फिर मैंने आपको बताया था कि आपको करना क्या है, इसका 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 यानी यहाँ पे इसको लिख दीजिए 49 और ये क्या है 16। मैंने बताया था फिर इसका 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 मल्टीप्लाई तीनों को कर देना है, तो 7 चौक 28, 28 दूना कितना होता है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 28 दूना के 2 8 16 को 6 हाथ में 1 2 दूनी की 4 1 5 कितना होता है 56 होता है। तो हम लोग एक अंक यहाँ से इकाई की तरफ से एक अंक छोड़कर 56 हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। और ऐड करने पे ये क्या होगा, 6 6 1 7 9 5 14 को 4 हाथ में आया 1 और 4 1 कितना होगा 5, यानी 74 का जो आपका वर्गमूल बना 5476। और मैंने ये भी बताया था अगर मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पर 1 आ जाता है, 71 का निकालना है तो यहाँ पर 1 केवल आएगा। अगर इकाई अंक केवल 1 आता है तो हम लोग आगे उसके 0 रखेंगे तभी वह वर्गमूल आएगा। यह आपका था क्या, 2 अंकों का निकालने के लिए कि आप 99 तक की संख्याओं का आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब हम लोग 3 अंकों का देखेंगे। हम लोग 3 अंकों का रख कर देखते हैं कि 3 अंकों का हम लोग स्क्वायर कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है 112 का हमको क्या पूछ दे, स्क्वायर पूछ दे कि हम लोग 2 स्टेप में इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, जो 112 आपका है 112 के नजदीक 0 कौन सा है, यानी सर जो 0 ज्यादा हो, तो हम लोग जानते हैं 112 के नजदीक में 100 क्या है, 100 में 0 ज्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे 112 के जो नजदीक है 100 हम लोग उसको लेंगे, यानी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर +12 यानी 100 में 12 जोड़ेंगे तो 112 होगा। और इसी तरह 112 में हम लोग -12 करते हैं तो वह आपका क्या होगा 100 होगा। तो यानी हम लोग क्या करेंगे, जो 112 है +12 कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 124 हो जाएगा गुणे में, और 112 में -12 करेंगे तो यह आपका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। और जो यह आपका 12 आएगा, यह 12 जो आएगा उसका अलग से हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर निकाल लेंगे। हम लोग 12 का जानते हैं कितना होता है 144 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर ये दोनों 0 हटाने के लिए, ये दोनों 0 हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे 100 से भाग देंगे तो ये दोनों 0 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे 124 क्या करेंगे लिख लें, लेकिन हमने 2 0 हटाया था तो यहाँ से हम 2 ही अंक को यहाँ पर लाएंगे। कितने अंक को लाएंगे 2 अंक को लाएंगे, 3 अंक को नहीं लाना। जब 3 अंक से भाग देंगे तो यहाँ 3 डिजिट वाला हम लाकर रखेंगे। यहाँ पर 2 0 वाले से कर रहे हैं तो हम लोग 2 ही अंक उतारेंगे, और जो ये आपका 1 बचेगा यह 1 2 तीसरे अंक पर ऐसे आकर क्या करेगा जुड़ जाएगा। तो यह आपका 4 4 4 1 5 2 और 1 आपका क्या आ गया, यह आपका 112 का क्या आ गया स्क्वायर रूट आ गया। यानी हम इस तरह से 3 अंकों की डिजिट क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। मैंने बताया था कि अगर 112 का वर्गमूल निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, जो नजदीक वाले अंक होंगे यानी 0 वाले अंक होंगे तो 100 है, यानी हम 100 में प्लस करेंगे तो 112 होगा, और 112 में माइनस करेंगे तो क्या होगा 100 होगा। तो हम 112 में जो +12 कर रहे हैं उसको 124 लिखेंगे, फिर उसके गुणे के रूप में लिखेंगे। 112 में से -12 करेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 0 हटाने के लिए यहाँ पर एक क्या के 2 0 लगा के हम लोग इसको क्या कर सकते हैं कैंसिल कर सकते हैं, और हम लोग इसको जस्ट का तस क्या करेंगे उतार देंगे। अब उतारने के बाद हम जो 12 का स्क्वायर किए हैं 144 उसको एक साइड में लिख देंगे। अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर 2 0 वाले थे, इसलिए हम लोग यहाँ से 2 ही अंक यहाँ से उठाकर क्या करेंगे यहाँ लाएंगे, बस 44 लाएंगे। जो एक आपका बचेगा ऊपर क्या किस रूप में चला जाएगा
कैरी के रूप में चला जाएगा। यानी इस तरह से हम लोग क्या करें, इस कैरी वाले को ऐड कर देते हैं, ऐड करके इस तरह से हम लोग 112 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। आइए अब हम लोग इसका दूसरा एग्जांपल देखें। अगर दूसरा एग्जांपल आपको दे दिया जाए इसी तरह 987, अगर इसका आपको दे दिया जाए कि बताइए इसका वर्गमूल निकालिए, तो इसका वर्गमूल निकालने के हम लोग क्या करेंगे, इसके नजदीक वाले जीरो वाले खोजेंगे। तो इसके नजदीक 1000 है, तो 1000 है तो हम लोग क्या ऐड करेंगे कि 1000 हो जाएगा, तो हम लोग प्लस 13 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। जब हम 13 ऐड करेंगे तो नीचे 13 भी क्या करेंगे, माइनस भी करेंगे। तो अब इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, 987 में 13 ऐड करेंगे तो ये आपका कितना होगा, 1000 होगा। फिर गुणे हम लोग 987 में 13 माइनस करेंगे तो कितना होगा, तो 7 में से 3 गया, कितना बचेगा, 4 बचेगा। 8 में से 1 गया, 7 बचेगा। और यहाँ कितना है, 974। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, 13 का यहाँ पर साइड में स्क्वायर लिख लेंगे। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। तो हम लोग उसको क्या करेंगे, साइड में लिख लेंगे। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने बताया जीरो हटाने के लिए कितने का भाग देंगे, तो यहाँ पर 1000 का भाग देंगे। तो ये जीरो से जीरो कट गया, ये आपका 974 में 1 का गुणा करेंगे तो ये 974 होगा। और हमने 3 अंक लिया था तो ये तीनों अंक आ जाएंगे, इसमें कोई जोड़ना घटाना नहीं है। तो यह आपका क्या आ गया, 987 का स्क्वायर का वर्गमूल आपका निकल रहा है। आइए अब हम लोग तीसरा इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अगला तीसरा एग्जाम्पल इसका देखते हैं। अगर तीसरा एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैंने ये 100 के पास बताया दोनों तरफ, इन आपको आसान था, सोच रहे होंगे सर नजदीक नजदीक वाले लेकर हम लोग को भगा दिए। ऐसी बात नहीं है। अगर हम आपसे 645 का इसी तरह पूछ दे, 20 से उठा लेते हैं, 645 का स्क्वायर पूछ देता है, 645 का स्क्वायर पूछेगा तो इसके नजदीक या तो 40 होगा या तो आपका क्या होगा, 50 होगा। तो हम लोग 40 भी ले सकते हैं या 50 भी ले सकते हैं। यानी हम इसमें 5 ऐड करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अगर 5 हम माइनस कर, जब 5 ऊपर ऐड करेंगे तो 5 नीचे क्या करेंगे, माइनस भी करेंगे। तो हम लोग इसको ऐड करते हैं तो यह आपका क्या हो जाएगा, 650 हो जाएगा। फिर गुणे में माइनस, ये क्या है आपका माइनस है, जब माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 640 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जीरो हटाने के लिए, तो जीरो हटाने के लिए 10 का, लेकिन जब जीरो हटाने के लिए 10 का करेंगे तो एक जीरो हट जाएगा, तो इसमें आपको प्रॉब्लम होगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 2 जीरो का करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग 5 का क्या करेंगे, स्क्वायर निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो क्या हो गया, कट गया। अब इससे हम लोग भाग देते थे तो यहाँ पर मान लीजिए दशमलव लगा देते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, 6.5 गुणे 640। लेकिन आपको इसमें गुणा करने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा कि कैसे गुणा करके निकालें। तो इसको कोई बात नहीं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 13/2, 13/2 यानी 6 कितना आ सकता है, 5 आ सकता है। फिर गुणे क्या कर दीजिए, 640, इसको 2 से काट दीजिए, 2 3 6, 2 दूनी के 4, यानी ये क्या हो जाएगा, 13 गुणे 320। और यहाँ पर आपका 25 है ही, हमने 2 डिजिट लेकर किया था तो हम लोग दोनों डिजिट साथ में लिखेंगे। पहले हम लोग इसका गुणा कर देते हैं, 13 सुनाई कितना होगा, 0, 13 दूना कितना होगा, 13 दूना के 26 को 6 हाथ में है 2, 13 तिया 39, 40 क्या हो गया, 41। और आगे क्या लगा देना है आपका 25। यह आपका किसका निकल गया, 645 का। इस तरह से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या करने के लिए, अगर आपको काटने में दिक्कत है तो एक जीरो बढ़ाकर इसको काट दीजिए, यहाँ पर दशमलव उसका क्या कर दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, यानी यह बटे में भिन्न में बदल दीजिए। भिन्न में बदलने के बाद काट कर फिर उसका गुणा कर दीजिए और जो आपका दोनों डिजिट उतारे उसको लिख दीजिए। यह आपका आसानी से क्या आ गया, आपका 645 का वर्गमूल आ गया। अगर आप इसी तरह बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो यह आपको कुछ ही 2 या 3 सेकंड में आप आसानी से इसको वर्गमूल 645 का निकाल सकते हैं। अब आइए हम लोग भाग विधि से वर्गमूल के बारे में सीखते हैं।
आइए अब हम लोग भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं कि भाग विधि से कैसे हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। तो भाग विधि से वर्गमूल निकालने से पहले हम लोगों को 1 से 10 तक का वर्गमूल आना आवश्यक है। आइए हम लोग आपको सरल तरीके से आपको बताएंगे कैसे निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 से लेके 10 तक का वर्गमूल निकालेंगे। तो इसका क्या आएगा, 1 आएगा। इसी तरह 2 का कितना आएगा, 4 आएगा। इसी तरह 3 का कितना आएगा, 9 आएगा। 4 का कितना आएगा, 16। 5 का कितना आएगा, 25। 6 का कितना आएगा, 36। 7 का कितना आएगा, 49। इसी तरह 8 का कितना आएगा, 64। 9 का कितना आएगा, 81। और 10 का कितना आएगा, तो 100। यानी ये आपका बेसिक चीजें हैं जो आपको क्या करना है वर्गमूल निकालने के लिए भाग विधि से। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपका दे दे 625 का भाग विधि से वर्गमूल निकालिए। तो हम लोग क्या करेंगे, जो 625 का हम लोगों को दे भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग इस तरह से पाई खींचेंगे। उसके बाद उसके ऊपर इस तरह से, फिर यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, 625 लिख देंगे। उसके बाद हम लोग दाहिने साइड से जोड़ा बनाएंगे इसका। दाहिने साइड से ये आपका जोड़ा बन गया, यहाँ पर कोई नहीं है तो इसी तरह रहने दीजिए एक अंक। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे ये जो 6 है तो किसके बीच में, इस किसके वर्गमूल के बीच में आता है। तो यहाँ पर किसके बीच में आ रहा है, 4 और 9 के बीच में। जो छोटा रहेगा उसका हम लोग लेते हैं। 4 और 9 के बीच में आ रहा है तो जो छोटा किसका है, 2 का है, तो हम लोग यहाँ पर 2 लिखेंगे। जब यहाँ पर 2 लिखेंगे तो ऊपर भी क्या लिखेंगे, 2। और हम लोग उसका नीचे भी क्या लिखते हैं, 2 लिखते, 3 बार लिखते हैं। और इसको हम लोग क्या करते हैं, 2 दूनी कितना होगा आपका, 4। तो इस तरह से लिख देते हैं। अब उसके बाद 6 में से यानी 6 में से क्या करना है, 4 माइनस कर देते हैं। 6 में से 4 जब माइनस करेंगे तो यह आपका कितना आएगा, 2 आएगा। फिर हम लोग इसको 2 कितना क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। और इसके बाद जो जोड़ा वाली संख्याएं होते हैं एक साथ उतारते हैं। जोड़े वाले को एक एक करके नहीं उतारना है, हमको जोड़े वाले को क्या करना है, साथ उतारना है। फिर उसके बाद हम लोगों को ध्यान देना है कि इसका जो इकाई अंक है, इकाई अंक किस संख्याओं के वर्गमूल के बीच में आपका 5 आता है, किस। तो यहाँ पर देखिए 5 केवल 5 के में आया है और किसी में नहीं आया है। यानी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 5 का ऊपर 5 का नीचे हम लोग क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। तो देखिए 5 5 कितना होगा, 25। और 5 चौके कितना होगा, 20 2 22। और यह आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और इसको जोड़ दीजिए तो 45 5 कितना होगा, 50। तो यह 625 जो है किसका वर्गमूल है, 25 का। किसका है, 25 का। यानी आप इस तरह से आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आइए फिर से देखते हैं। मैंने बताया कि जो भाग विधि से वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले आपको बेसिक 1 से लेकर 10 तक का वर्गमूल आना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने बताया यहाँ पर जैसे मैंने दिया कि 625 का निकालना है, तो हमने क्या किया, जोड़ा बनाया। क्या बनाना है आपको, जोड़ा बनाना है। तो यहाँ से जोड़ा बनाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर अकेले बचा तो इसको अकेले रहने देंगे। तो जो अकेले बचा है पहले उसको हम लोग देते हैं, यानी 6 हम लोग देखते हैं कि किन के वर्गमूल के बीच में 6 आता है। तो हम लोग जान रहे हैं 4 और 9 के बीच में क्या आता है, 6 आता है। तो किसका जो सबसे कम होता है उसी का लिखते हैं। यानी हम लोग यहाँ 4 वाला जो सबसे कम है तो इस किसका वर्गमूल है, 2 का। तो हम लोग यहाँ 2 से देंगे, इससे देंगे। जब 2 से यहाँ पर देते हैं तो 2 से ऊपर भी देते हैं, 2 से नीचे भी देते हैं। 2 दूना कितना होगा, 4 होगा। तो 4 हम लोग लिख देते हैं। और जो 2 नीचे होते हैं इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। इसको क्या कर लेते हैं, ऐड कर। 2 2 कितना होगा, 4 होगा। और इसके बाद 2 ये उतार देंगे, यानी 6 में से 4 क्या आ जाएगा, माइनस आएगा। इसके बाद हम लोग जो 2 अंक बचेगा, 2 और 5, इसको हम लोग जोड़े के साथ उतारेंगे। एक एक करके नहीं उतारना, हम लोग किस रूप में उतारेंगे, जोड़े के रूप में उतारेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसका देखेंगे जो इकाई अंक वाला कितना आया है, 5 आया है। तो हम लोग देखेंगे किस किस संख्याओं में, वर्गमूल के संख्याओं में 5 आया है। तो यहाँ पर केवल आपके
5 के स्क्वायर में 25 यानी 5 आया है और किसी में नहीं, यानी यहाँ पर कितने का जाएगा 5 का जाएगा। तो 5 का ऊपर भी ले जाएंगे 5 का नीचे, और इसका हम लोग क्या करेंगे 5 का 45 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 225 से कैंसिल हो जाएगा और इसको हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे। आइए अब हम लोग इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आइए हम लोग दूसरा देखते हैं इसका 1024। इसका आपसे पूछ दे कि बताइए वर्गमूल भाग विधि से निकालने के लिए, तो हमने आपको बताया कि इस तरह से आप खींचेंगे और खींचने के बाद आप क्या करेंगे इस तरह से बनाएंगे और इसको लिख देंगे 1024। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा बनाने के लिए यहाँ से 2 बनाएंगे, यहाँ से ये दोनों जोड़ा बन गया। अब हम लोग देखेंगे ये जो 10 है किसके वर्गमूल में 10 आता है, तो यहाँ पर देखिए 9 और 16 के बीच में 10 आता है, जो छोटा रहेगा उसी के लेंगे। 9 जो किसका है 3 का है, तो हम लोग 3 का लेंगे। यहाँ पर 3 का ऊपर भी लिखेंगे और 3 क्या करेंगे नीचे भी लिखेंगे। 3 तरीके कितना होता है 9 होता है, तो 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा आपका 1 बचेगा। और इसको हम लोग क्या करेंगे 3 3 कितना होता है 6 होता है। 3 में 3 क्या करेंगे ऐड कर देंगे, कितना होगा 6 होगा। अब हम लोग क्या करेंगे इन दोनों संख्याओं को जोड़े के साथ उतारेंगे, ठीक। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो इकाई का अंक क्या है 4 है, तो 4 हम देखेंगे किसके किसके वर्गमूल में आता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 4 यहाँ पर भी आया है और 4 यहाँ पर भी आया है, लेकिन हम लोग देखेंगे जो सबसे छोटा रहेगा उसी का, जिसका चला जाए। अगर हम मान लीजिए हम 2 का लेते हैं, किसका लेते हैं 2 का, तो 2 ऊपर भी लिखेंगे 2 नीचे भी लिखेंगे और जो 2 लिखेंगे 2 यहाँ पर भी लिखेंगे। अब हम लोग 2 का इसमें गुणा कर देते हैं। 2 दूनी कितना होगा 4, 2 छके कितना होगा 12, यानी ये आपका पूरा पूरा क्या हो गया कैंसिल हो गया। इसको ऐड कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी 64। यानी 1024 किसका था 32 का वर्ग। 32 का वर्गमूल कितना था 1024। यानी इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। आइए अब हम लोग इसका तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जो आपका क्या है 39 और 69। इसका हम लोग क्या निकालना है स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे भाग विधि से निकालना है, तो हम इस तरह से खींचेंगे। खींचने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे तो आपका 39 69। यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे पेयर बनाएंगे दोनों तरफ, यहाँ भी और यहाँ भी। अब हम लोग देखेंगे जो 39 है किनके किनके बीच में आता है, तो हम लोग देखेंगे 36 और 49 के बीच में आता है, लेकिन जो कम रहेगा उसी का लेंगे। यानी किसका लेंगे 6 का लेंगे, तो 6 ऊपर भी रखेंगे 6 नीचे भी रखेंगे। इसके नीचे भी क्या करेंगे 3 बार रखना है, तो हम लोग 6 कितना होगा 36 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से माइनस कर देंगे, तो यहाँ कितना बचेगा 3 बचेगा। ये 3 में से 3 गया 0। और उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और दोनों संख्याओं को क्या करेंगे एक साथ उतार लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे जो 9 है, ये लास्ट में जो 9 है, तो 9 किसके किसके डिजिट में आता है, तो हम लोग देखेंगे 9 यहाँ पर 3 में भी आ रहा है और यहाँ पर 7 में भी आ रहा है। तो पहले हम 3 का रख के देख लेते हैं, तो 3 ऊपर भी रखते हैं, 3 क्या करते हैं नीचे भी रखते हैं और 3 इसके भी नीचे रख के ऐड करते हैं। तो हम लोग इसको क्या करेंगे गुणा करके यहाँ पे लिखते हैं, तो 3 तरीके कितना होगा 9 होगा और 12 3 कितना होता है 36 होता है। तो 9 से 1 कैंसिल हो गया सारा और ये 3 3 कितना 6 हो गया, ये क्या हो गया 12। यानी किसका हो गया स्क्वायर रूट 63 का स्क्वायर रूट जो होता है कितना है 39 69। ये आपका भाग विधि से वर्गमूल निकालने का तरीका है। आइए एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। हम लोग चौथा एग्जांपल देखते हैं इसका। अगर आपसे 20 25 का पूछ देता है, 20 25 का स्क्वायर रूट डिवाइड विधि से भाग विधि से पूछ देता है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको 20 और 25 इस तरह से लिख लेंगे और इसका हम लोग क्या करेंगे जोड़ा बनाएंगे। तो जोड़ा बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ से इसको और यहाँ से इसको, इन दोनों को क्या किए जोड़ा बना दिए। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब जो 20 देखेंगे इस वर्गमूल में किसके किसके बीच में आता है, तो हम लोग देखेंगे 16 और 25 के बीच में आता है। तो जो सबसे छोटा रहेगा उसी को लिखते हैं, यानी हम लोग किसको लेंगे
4 को लेंगे तो 4 ऊपर भी लिखेंगे, 4 यहाँ पर भी, 4 नीचे भी लिखेंगे और यहाँ से हम लोग 4 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 चौके कितना होता है 16 होता है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ से इसको माइनस कर देंगे और इसको ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 6 गया 4 और ये कैंसिल हो गया और ये दोनों संख्याएं कितना आएगा 7 में उतरेगा। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि ये 5 आया तो मैंने आपको बताया था कि जब 5 आएगा तो 5 जिसके लास्ट में रहेगा उसी का वर्ग लेंगे, यानी 5 का हम लोग लेंगे तो 5 ऊपर भी लिखेंगे 5 नीचे, क्योंकि इसके बाद किसी संख्या में 5 नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे 5 का ऊपर, फिर यहाँ पर भी 5 लिखेंगे, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे, लेकिन इसका हम लोग मल्टीप्लाई करके इधर लिखते हैं तो 5 पचे कितना होगा 25 होगा और 8 पंजे 40 और 40 दो कितना होता है 42। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसको माइनस कर देंगे तो यह आपका कैंसिल, यह आपका कैंसिल, यह 85 5 कितना 90 और ये किसका होगा 45, ये किसका रूट है 45 का रूट क्या है 20 25 यानी 2025। तो एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं क्या करना है आपको। सबसे पहले हम लोगों को जोड़ा बनाना है, यहाँ से पेयर बनाएंगे, इसको पेयर बनाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे उसके बाद 20 को देखेंगे किस वर्ग के बीच में आता है तो 16 और 25 के बीच, यानी हम जो कम रहता है उसको लेते 4 का लेंगे तो 4 ऊपर भी लिखेंगे, 4 यहाँ पर भी, इसके नीचे भी 4 लिखते हैं, 4 4 8 जोड़ देते हैं या माइनस कर देते हैं तो 4 आएगा। फिर दोनों संख्याओं को उतार देते हैं। अब हम इसके ये वाला देखते हैं 5 जो किसके वर्ग में आता है तो 5 के वर्ग में 5 आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा है तो 5 का ही होगा तो 5 ऊपर लिखेंगे, 5 नीचे ऐड कर देंगे और 5 के इसमें मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं और ये आपका कैंसिल। इसी तरह से मैं ये तो अभी आपके छोटे छोटे क्वेश्चन थे और मैं आपको इससे बड़े बड़े क्वेश्चन डिवाइड मेथड से डेसिमल से लेकर सारी चीजें आपको सॉल्व कराएंगे। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।